बहुत समय पहले की बात है। ये कहानी है चंदनवन जंगल की, जहाँ पर जानवरों के खाने का अकाल पड़ गया था। वहाँ सभी जानवर भूख प्यास के कारण तड़प रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। उसी जंगल में एक शेर रहता था, जो जंगल का राजा था। शेर के आतंक से जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे। शेर जंगल के बगीचे में कब्जा कर रखा था। यदि वहाँ कोई जाने की कोशिश करता तो वह उसे भी मार कर खा जाता था। शेर बहुत दुष्ट स्वभाव का था। जंगल का कोई भी जानवर यदि खाने की भीख मांगता और उसके सामने गिड़गिड़ाता तो वह उसे कुछ खाने को दे देता। इस तरह जानवरों को गिड़गिड़ाता देखकर वो बहुत खुश होता। यदि उसके सामने कोई भीख नहीं मांगता है तो वह उसे खाने को कुछ भी नहीं देता है। एक दिन की बात है, हिरन और उसका बच्चा शेर की गुफा के पास आते हैं। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। रुक बेटा, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। इतना कहकर हिरनी गुफा के अंदर शेर के पास जाती है। शेर महाराज की जय हो। महाराज, मेरे बेटे ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, उसके लिए कुछ खाने को दे दो महाराज। अरे नहीं नहीं, यहाँ कुछ भी खाने को नहीं है। तू यहाँ से चली जा, वरना जैसे तेरे पति को खा लिया था वैसे तुझे भी खा लूंगा। तेरे हिरन का शिकार मैंने ही किया था, क्या तुझे याद नहीं है? नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। मेरा बेटा बहुत भूखा है, ऐसे तो वो भूखों मर जाएगा। मुझे पिछली बातें कुछ नहीं याद है और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। और यदि आपने मेरे पति का शिकार किया भी होगा तो भूख में तो हर कोई अपना भोजन तलाश करता है। तुम्हारा भोजन तो हम जैसे जानवर ही है महाराज। शेर महाराज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे बेटे को कुछ खाने को दे दो। हाँ, अच्छा, चल लोमड़ी, इसको कुछ खाने को दे दे। फिर शेर हिरनी को कुछ खाने को फल दे देता है और वह अपने भूखे बच्चे को फल खिला देती है। उसको सब याद था कि उसके पति का शिकार इसी शेर ने किया है, पर कर भी क्या सकती है। अगर शेर से जुबान लड़ाएगी तो वह भी मारी जाएगी। एक दिन हाथी भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला और इधर उधर चक्कर लगाने से उसकी भूख और भी बढ़ गई। तभी अचानक उसकी मुलाकात एक भालू से हुई और भालू हाथी को देखकर रुक गया और हाथी से बोला, अरे हाथी भाई, तुम इधर उधर कहाँ घूम रहे हो और बहुत उदास नजर आ रहे हो। नहीं भालू भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे हाथी भाई, आपको तो झूठ भी बोलना नहीं आता है। आपके चेहरे पे तो उदासी साफ साफ नजर आ रही है। आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं, आप मुझे बता क्यों नहीं रहे हैं? यदि आप अपनी समस्या मुझे बताएंगे तो हो सकता है उसका हल भी निकल आए, तो आपका मन भी हल्का हो जाएगा और हो सकता है उसका समाधान भी निकल आए। भाई, मैं परेशान तो हूँ। भोजन की तलाश में मैं सुबह से भटक रहा हूँ, लेकिन कुछ भी खाने को नहीं मिला और अब तो भूख और भी बढ़ चुकी है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? अगर इसी तरह खाने को नहीं मिला तो मैं तो भूखों ही मर जाऊंगा। अच्छा, तो ऐसी बात है। अब तुमने दोस्त बोल ही दिया है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि यदि दोस्त दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कौन किसकी मदद करेगा। चलो हाथी भाई, अब कुछ खाने का जुगाड़ करते हैं। मुझे बहुत ही बड़े बगीचे का रास्ता पता है। बगीचा इतना बड़ा है कि हम सालों साल उसमें के फल खाते रहेंगे, लेकिन फल नहीं खत्म होंगे। अच्छा, तो फिर ऐसी बात है, तो मुझे बताओ फिर उस बगीचे का रास्ता। मैं जल्दी से वहाँ जाना चाहता हूँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे भाई, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? अगर इतनी आसानी से फल खाने को मिल जाए तो हर कोई वहाँ फल खाने जाता। यदि उस बगीचे का कोई रास्ता होता तो हर कोई जानवर वहाँ पहुँच जाता और पेट भर के फल खाता और भूखों नहीं मरता। दोस्त, बगीचा तो इसी जंगल में है, लेकिन बगीचे का रास्ता बहुत कठिन है।
अरे भालू भाई, रास्ता तो कैसा भी हो, यदि हमें कुछ खाने को नहीं मिला तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। हमें कुछ न कुछ तो करना होगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम मुझे बगीचे का रास्ता बताओ। फिर हाथी और भालू दोनों बगीचे के पास पहुंच गए। वहां पर देखा तो एक नदी बह रही थी। नदी के उस पार फलों का बगीचा था और बगीचे का रास्ता तो नामुमकिन है, क्योंकि यदि पानी में तैर कर जाएं तो उन दोनों को मगरमच्छ खा लेंगे। बस कारण यही है कि इस बगीचे का कोई भी जानवर अभी तक बगीचे में पहुंच नहीं पाया है और इसी वजह से बगीचे के फल सुरक्षित हैं। लेकिन भालू और हाथी को उनके सामने फल बहुत दिख रहे थे। उन फलों को देखकर दोनों के मुंह में पानी आ रहा था। अरे भालू भाई, तुम तो मुझे बिल्कुल सही जगह पर लेकर आए हो। वाह, क्या ताजे ताजे फल दिख रहे हैं। इन्हें देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। भाई, इन फलों को खाकर तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन भालू भाई, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हम इस खाई को कैसे पार करेंगे। मैं तो इस खाई को कभी पार ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा वजन ही इतना है कि मैं कभी खाई को पार ही नहीं कर सकता हूँ। भालू भाई, कोई तो उपाय बताओ उन फलों तक पहुँचने का। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा है। अरे हाथी भाई, यदि वहाँ कोई पहुँचने का रास्ता होता तो मैं तो अब तक पहुँच गया होता। देखो हाथी भाई, बात ऐसी है, यदि हम दोनों मिलकर कोई योजना बनाएं तो हम उस बगीचे तक पहुँच सकते हैं। मैंने अकेले में तो वहाँ पहुँचने की बहुत कोशिश की है, लेकिन हर बार असफल रहा हूँ। इसीलिए मैंने इस बगीचे के बारे में तुम्हें बताया है, ताकि हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ करके उस बगीचे तक पहुँच जाएं। फिर हाथी और भालू जंगल में उस बगीचे तक पहुंचने के लिए कोई न कोई उपाय खोजने लगे। हाथी और भालू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें क्या ना करें। वह दोनों यही सोच रहे थे कि कैसे भी करके उस खाई को पार कर लें, बस फिर क्या, आराम से जीवन कटेगा। फिर भालू बोला, अरे हाथी भाई, मुझे एक आइडिया आ रहा है। क्यों ना हम एक छोटा सा लकड़ी का पुल बना लें, और पुल से अच्छा कोई रास्ता खाई पार करने का हो ही नहीं सकता। बोलो हाथी भाई, क्या बोलते हो? सही कहा ना मैंने? अरे नहीं भाई, एक लकड़ी का पुल, फिर मेरा वजन कैसे सह सकता है? लेकिन मेरा वजन तो संभालने के लिए एक लोहे का पुल होना चाहिए। अरे भाई, कोई दूसरा रास्ता खोजो। क्यों मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? अरे कुछ नहीं होगा हाथी भाई, मुझे सब पता है। मेरे पास एक लकड़ी का बहुत बड़ा ही मजबूत टुकड़ा रखा है। उसको हम पुल पर से बिछा देंगे और उसके दोनों तरफ एक सपोर्ट भी लगा देंगे। फिर तुम देखना कि उसकी मजबूती और भी बढ़ जाएगी और फिर हम आसानी से उसको पार कर लेंगे। तुम मेरा विश्वास तो करो भाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर अगर एक बार वहाँ पहुँच जाए तो फिर ना खाने की टेंशन होगी और ना ही पीने की। हम दोनों आराम से अपना जीवन वहीं काट लेंगे। बस तुम मेरा एक बार विश्वास करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। भालू की बात सुनकर हाथी को भी लगने लगा कि हम खाई को पार कर लेंगे। फिर हाथी ने लकड़ी का पुल बनाने के लिए भालू को हाँ बोल दिया और फिर दोनों ने मिलकर लकड़ी का पुल भी बना दिया। और फिर शुरुआत में लकड़ी के पुल पर जाने की बारी आई तो सबसे पहले भालू गया। भालू ने आसानी से लकड़ी के पुल को पार करके आसानी से उस पार पहुंच गया। अब बारी थी हाथी की, लेकिन हाथी ने भालू को खाई पार करते हुए देखा तो उसे भी लगा कि शायद मैं भी पार कर सकता हूँ, लेकिन उसके मन में डर तो लग ही रहा था। फिर भी हिम्मत बांधते हुए हाथी लकड़ी के पुल पर जाने लगा और खाई पार करने लगा। फिर हाथी जैसे ही लकड़ी के आधे पुल पर पहुँचा, फिर लकड़ी के टूटने की आवाज आने लगी। तब हाथी समझ गया कि अब लकड़ी का पुल टूटने वाला है। इतने में हाथी ने पूरी हिम्मत लगाकर एक छलांग लगाई और लकड़ी का पुल टूट गया। लेकिन हाथी खाई पार करने में सफल हो गया। हाथी बहुत ही घबरा गया, लेकिन उसने खाई पार कर ली तो उसे खुशी भी हो रही थी। गजब मेरे भाई, तुमने तो मौज ही कर दी। देखा दोस्त, कहा न मैंने कि तुम लकड़ी का पुल आसानी से पार कर सकते हो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास था, तुम तो फालतू में टेंशन ले रहे थे। फिर हाथी और भालू दोनों बगीचे में पहुंच गए। दोनों ने मिलकर खूब अच्छे और पेट भरकर फल खाए और दोनों फिर आराम करने लगे।
तभी दोनों को बगीचे में बैठा देख एक हिरन बहुत चकित हो गया। फिर हिरन हाथी और भालू को जोर जोर से पुकारने लगा। अरे भालू दादा, अरे हाथी दादा, मुझे भी कुछ खाने को फल दे दो, मुझे भी बहुत तेजी से भूख लगी है। और आप लोगों को तो पता ही है कि इस जंगल में खाने को कुछ नहीं है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दोनों वहाँ पहुँचे कैसे। काश मैं भी वहाँ पहुँच पाता तो खाने की कोई दिक्कत ही नहीं होती। फिर हाथी और भालू ने हिरन को भी थोड़े से फल दे दिए और उन फलों को खाकर हिरन बहुत खुश हो गया। इसी तरह जंगल के सारे जानवर फल खाने के लिए खाई के पास आने लगे और भालू और हाथी सभी को फल दे देते थे। इसी तरह जंगल के सभी जानवरों की भूख मिटने लगी। भालू और हाथी उसी बगीचे में रहते, वहीं खाते और पीते और जो जानवर वहाँ पर आते सभी को फल दे देते थे। इसी तरह अब कोई भी जानवर शेर के पास भीख मांगने नहीं जाता था। ये सब देखकर शेर बहुत परेशान हो गया। फिर एक दिन शेर ने लोमड़ी से पूछा, अरे लोमड़ी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब कोई भी जानवर मेरे पास भीख मांगने क्यों नहीं आता है। और ये सब देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जब तक कोई भी जानवर खाने के लिए मेरे सामने गिड़गिड़ाता नहीं है तब तक मुझे मजा नहीं आता है। लेकिन इस जंगल में तो एक भी फल नहीं है, जितने फल हैं वो सब मेरे पास हैं और मेरे बगीचे में हैं। तो फिर जंगल के सभी जानवर खाते क्या हैं? ये तो पता लगाना ही पड़ेगा लोमड़ी। मुझे पता है महाराज कि जंगल के जानवर क्या खाते हैं और कहाँ से उन्हें खाने के लिए फल मिलते हैं, मुझे सब पता है। अरे मूर्ख लोमड़ी, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो कब से परेशान हूँ। तुझमें थोड़ा सा दिमाग है कि नहीं? महाराज, आपने मुझसे पूछा ही नहीं तो मैं कैसे बताती। उधर उस पास जो वहाँ खाई के पास फलों का बगीचा है ना, उस बगीचे में पता नहीं कहाँ से भालू और हाथी पहुँच गए हैं। तो वह वहीं रहते हैं और वहाँ से खाई के इस बार फल फेंक देते हैं। जंगल के सभी जानवर वहाँ जाकर फल खा लेते हैं और इसी तरह जंगल के सभी जानवरों को भूख नहीं लगती है, क्योंकि उनकी भूख फलों को खाकर मिट जाती है और सभी जानवर आपके पास भीख मांगने के लिए नहीं आते हैं। लोमड़ी की बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आ गया। क्यों रे हाथी और भालू, इधर आओ, मेरी बात सुनो पहले। तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? क्या है शेर महाराज, क्या बात है, क्यों आए हो? क्यों रे तुम दोनों यहाँ जानवरों को फल क्यों देते हो? आज से सभी जानवरों को फल देना बंद कर दो, क्योंकि मैं यहाँ का महाराज हूँ और मेरे जानवर कब क्या खाएंगे, कितना खाएंगे, ये सब मुझे पता है। इसलिए अब तुम दोनों किसी भी जानवर को फल नहीं दोगे, यह मेरा आदेश है। शेर, तू होता कौन है इन जानवरों को आदेश देने वाला? जंगल पे तो महाराज राज करता है और अपनी प्रजा की सेवा करता है, और तू तो अपनी सेवा करवाता है और प्रजा से भीख मंगवाता है, और प्रजा को भीख मांगते देखकर तुझे बहुत खुशी होती है। चल अब चला जा यहाँ से, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। तू होता कौन है मुझे आदेश देने वाला? शेर, तू इस खाई को पार नहीं कर सकता है और ना ही मेरे पास आ सकता है। चल अब चला जा यहाँ से और ये आदेश किसी और को देना। ऐसी बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आ गया और शेर ने खाई को पार करने के लिए जोर से छलांग लगा दी, लेकिन खाई पार करते करते थोड़ा सा रह गया और लटक गया। शेर बहुत हाथ पैर चला रहा था, लेकिन ऊपर नहीं बढ़ रहा था। हाथी ने शेर की मदद की और शेर को ऊपर चढ़ा लिया। फिर शेर बोला, मैं तो थोड़ा सा खाने के लिए सभी जानवरों से भीख मंगवाता हूँ, लेकिन हाथी, तुमने तो मेरी जान बचाई है और तुमने मुझसे भीख भी नहीं मंगवाई है। तुम तो बहुत महान निकले। हाथी, आज से मेरा घमंड चूर चूर हो गया है। मेरी पुरानी गलतियों को माफ कर दो हाथी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। अगर आज तुमने मेरी जान नहीं बचाई होती तो मैं तो मर ही गया होता। कोई बात नहीं शेर महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। अगर तुम हकीकत में मुझे धन्यवाद करना चाहते हो तो तुम्हारी गुफा के पास जो बगीचा है उस बगीचे को तुम छोड़ दो और सभी जानवरों को वहाँ जाने की अनुमति दे दो, ताकि जंगल का कोई भी जानवर भूख से न मर सके। फिर शेर ने हाथी और भालू की बात मान ली और गुफा के पास वाली बगीचे का रास्ता सभी जानवरों के लिए खोल दिया। इस तरह जंगल के सभी जानवर खुश हो गए और सभी जानवरों को खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती और सभी जानवर हंसी खुशी रहने लगे।